आज बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि आपका संसार में अपना कौन है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी द्वारा, विचार द्वारा आपको बताएंगे कि आपका अपना कौन है, आपका सगा कौन है। आइए साहब की एक पद से, साहब के एक पद के द्वारा आपको बताएंगे। संत सगा और गुरु सगा और सगा सतनाम, काहे कबीर यह जीव का तीन ठौर विश्राम। साहिब बंधुओं बता रहे हैं साखी के माध्यम से हम लोगों को कि हे जीव, तुम्हारा सगा कौन है, तुम्हारा असली सगा कौन है। तो संत सगा और गुरु सगा और सगा सतनाम, कहाँ कबीर यह जीव का तीन ठौर विश्राम। बंधु साहब बता रहे हैं इस पद में कि हे जीव, तुम्हारा सगा कौन है। तो संत सगा, गुरु सगा और सगा सतनाम। इसलिए आपके कौन सगे हैं? संत सगे हैं, गुरु सगे हैं और परमात्मा सगे हैं। तीन संसार में तीन लोग आपके सगे हैं। संत सगे हैं, गुरु सगे हैं और सगा सतनाम, कहें कबीर यह जीव का तीन ठौर विश्राम। तीन जगह पर ही संत को जाना चाहिए, यही आपके सगे हैं, यहीं पर आपको सुख शांति मिलेगी। कैसे बंधु? संत से हम प्रेम करने लगते हैं, कैसे नजदीकी है मैं आपको समझाएंगे इस विषय पर। संत से जब प्रेम हम करने लगते हैं तो संत के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा परमात्मा का असली देश कहाँ है, हमारा असली देश कहाँ है। ये संत से पता चलता है। जब संतों में हम जाते हैं तो इस बात का पता चलता है कि मेरा असली देश कौन है। ये देश बंधुओं आपका नहीं है, ये देश आपका नहीं है और सगे संबंधी कहाँ आपके हैं? इस देश के हैं। ये देश आपका है नहीं। उसी को साहब कहे हैं, विदेशी सुधा कारू अपना देश, कारू अपना देश, विदेशी सुधा कारो अपना देश। बंधु साहब क्या कह रहे हैं कि हे विदेशी, जैसे आदमी अपना देश छोड़कर दूसरे देश चला जाता है बंधु, तो उसको विदेश कहते हैं। उसी प्रकार से जो परमात्मा का देश अमर लोक देश है,
वह देश हमारा है। ये जो मृतलोक है, 3 लोक बनाया हुआ है, ये देश मेरा नहीं है। ये हम लोग परदेश में हैं। और उस देश को बताने वाले कौन आपके हैं? संत। संतों में जाते हैं तो उस बात का पता चलता है कि मेरा देश कहाँ है। तब हम गुरु करते हैं। तो दूसरा आपके संबंधी कौन हुए? गुरु हुए। पहला कौन हुए? संत। संतों में जब हम जाते हैं तो उस अमर लोक देश का हमको बात मालूम होता है। तब हम गुरु करते हैं। तो गुरु जब हमें बताते हैं कि वो अमर लोक देश कैसे जाएंगे, आप परमात्मा के देश कैसे जाएंगे, अपने देश कैसे जाएंगे, उस देश की बात बताते हैं। तो इसलिए बंधुओं, दूसरे सगे कौन है? हमारे गुरु। तीसरे सगे कौन है? सतनाम, सतपुरुष परमात्मा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अमर लोक के वो परमात्मा है। तो गुरु के द्वारा हमें परमात्मा का ज्ञान होता है। इसलिए बंधुओं, हमारी यही तीनों सगे हैं। इस संसार में हमारा सगा कौन है? यही 3 है। संत सगा, गुरु सगा और सगा सतनाम। और कहें कबीर, यह जीव का 3 ठौर विश्राम। तो इस जीव का विश्राम कहाँ जीव करेगा? कहाँ इसे जाना चाहिए? संत में, गुरु में। जब हम जाते हैं तब हमको परमात्मा के देश का जाने का ज्ञान मिलता है। हम परमात्मा के देश जाते हैं तब हमारा बंधुओं ये जन्म मरण रूपी दुख दूर होता है। 84 लाख योनियों में का जो दुख हम पा रहे हैं, उस दुख से तब हम निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब संत का साथ पकड़ते हैं, गुरु का साथ पकड़ते हैं, तब परमात्मा का देश अमर लोक देश को जाते हैं बंधुओं। लेकिन हम माता पिता का पकड़ते हैं, भाई बंधु का पकड़ते हैं, जो नात संबंध, जो संसार की जो नात संबंध है, मैं उनको पकड़ता हूँ, तब हम कहाँ जाता हूँ आप जानते हैं? क्योंकि उनका और मेरा संबंध कब तक का है? माता पिता का मेरा संबंध कब तक का है? कि जब तक मेरी शरीर है तब तक मेरे माता पिता का संबंध है। जब तक मेरी शरीर है मेरे भाई का संबंध है। भाई बंधु जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं बंधु, हमारे शरीर तक ही संबंध है। उसके बाद जब ये आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है तो कौन किसका साथ मिल पाता है? नहीं मिल पाता है बंधु। साथ फिर छूट गया। क्यों? अब आप विचार करिए कि 84 लाख योनियों में आप गए हैं तो आपके माता पिता कितने 84 लाख होंगे, लेकिन आपको मिले कौन? कितने माता पिता? 2 ही माता पिता तो मिले। 84 लाख योनियों में आप गए हैं, 84 लाख योनियों का संबंध आपका है। कितने आपके सगे संबंधी बने? इसलिए बंधुओं की ये साथ छूट जाता है। जब ये आत्मा शरीर छोड़ देती है तो जितने संबंध हमारे हैं सब छूट जाते हैं। और ये संबंध का जो ज्ञान है, माता पिता का ज्ञान है, जो संसार के जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो कहाँ हमको ले जाएंगे? इस 84 लाख योनियों में ले जाएंगे बंधुओं। क्योंकि वो लोग अमर लोक परमात्मा का देश तो जानते नहीं है। तो वो आपको इसी 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला ही ज्ञान बताएंगे। तो इसलिए बंधुओं, यहाँ जो आपका माता पिता का संबंध है, भाई बंधु का संबंध है, वो आपका संबंध शरीर तक है।
शरीर जहाँ छूटी तो आप कर्मानुसार किस शरीर में जाएंगे, वो कर्मानुसार किस शरीर में जाएंगे, कहाँ मुलाकात होगी। तो इसलिए बंधुओं आपके सगे कौन है? संत सगा, गुरु सगा और सगा सतनाम। यह जीव जब इस स्थानों पर पहुंचता है बंधुओं तो जुगन जुगन का उसका साथ बन जाता है। वो जुगन जुगन का प्रेम बन जाता है, जुगन जुगन वो साथ उसका छूटता नहीं है। संत से जब हमारा प्रेम हो जाता है, गुरु से प्रेम हो जाता है, परमात्मा से प्रेम हो जाता है, ये जो है हमारा संबंध कभी टूटने वाला नहीं है बंधु, छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम मान लीजिए हम भक्ति उतना नहीं कर पाए तो भाई हम अमरलोक नहीं देश जा पाए, तो फिर जब भी मनुष्य शरीर में आएंगे बंधु, जब भी मनुष्य शरीर में आएंगे तो संत जो है हमें, जैसे कौआ का बच्चा जो है, कौआ जो है अपने बच्चे को जब जन्म देता है तो वो ले जा करके कोयल जब अंडा देती है तो वो ले जा करके कौआ के घोंसला में रख देती है। तो कौआ उसको पालता पोसता है। जब पालता पोसता है, जब कौआ बड़ा हो जाता है तो वो जब कभी कोयल आ जाती है और कोयल जब अपनी वो बात, अपनी आवाज सुनाने लगती है, तो फिर जो कोयल का बच्चा को कौआ पाला रहता है तो फिर कोयल का बच्चा कोयल के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बोली उसको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें कोयल का संस्कार है, वो कोयल का बच्चा है, इसलिए उसकी बोली जो कौआ की है उसकी बोली अच्छी नहीं लगती है और उसकी बोली अच्छी लगती है कोयल की। जब कहीं से कोई कोयल आकर के उसको जो है जब वो आवाज दे देती है तो फिर उसके साथ हो जाता है, फिर उस कौआ को छोड़ करके फिर कोयल के साथ हो जाता है बंधु। तो इस प्रकार से बंधु यह आत्मा अगर मान लीजिए भक्ति कम किया, परमात्मा के देश नहीं गई, तो जब भी ये मनुष्य शरीर में आती है तो साधु संत की बात जब ये सुनेगी तब फिर संतों से इसका संपर्क बन जाता है। और सुने और उसका जो है संतों के पास जन्म भी होता है, क्योंकि साहेब बताए हैं एक पद में कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो युग आहि अनंत, ऊंच नीच घर जन्मिया, कतहु संत कसंत। पंदु साहब बता रहे हैं कि भक्ति जो बीज है वो विनष्टी नहीं है, वो कभी जन्म लेगा ऊंच नीच घर में, लेकिन वो संत ही होगा, क्योंकि वो भक्ति की जो बीज है उसका विनाश नहीं होता है। तो कहीं जन्म लेगा, जब संत साधु संतों की बात वो सुनेगा तो कौआ के बच्चे की नहीं फिर कोयल के पास चला जाएगा। तो इसलिए बंधुओं आपके सगे कौन हैं? संत सगा, गुरु सगा और सगा सतनाम। साहिब बता रहे हैं अपने पदों में, तो इसलिए आपके सगे यही हैं बंधुओं। और आपके जो सगे, जिनको अब सगे मान बैठे हैं, इनका साथ आपका कब तक का है? जब तक शरीर है। जब शरीर ये छूटेगी तो फिर आप 84 लाख जोनियों में जाएंगे और इनका साथ आपको मिलने वाला नहीं है। अभी कोई मिला है, फिर मिलेगा नहीं। नहीं तो आप बताइए कि 84 लाख जोनी में गए हैं, 84 लाख माता पिता आपके न हुए होंगे, लेकिन आपके माता पिता कितना मिले हैं? 2 ही न मिले हैं।
और सगे संबंधी हर जोनियों में गए होंगे तो कितना होंगे, लेकिन सगे संबंधी आपको कितने मिले। इसलिए बंधुओं ये जो साथ है हमारा रहता नहीं, ये छूट जाता है। जैसे साहब अपने पदों में बताए हैं कि जैसे नाविक पर नाव पर जाते हैं लोग और नाव के पास जब तो नाव में बैठ करके जब नदी के उस पार चले जाते हैं तो कोई किधरों चला गया, कोई किधरों चला गया। उसी प्रकार से बंधुओं जब नाव रूपी शरीर छूटती है तो ये आत्मा न जाने किधर कर्मानुसार अपना कोई कुछ जोनि में गया, कोई कुछ जोनि में गया, कोई कुछ जोनि में गया, तो कहाँ साथ होगा बंधुओं, साथ नहीं हो पाता है। इसलिए आपके नजदीकी सबसे ज्यादा कौन है? संत हैं, गुरु हैं और परमात्मा है इस सृष्टि में बंधुओं, और उतना नजदीकी कोई नहीं है। लेकिन आप संतों से आप लोग प्रेम उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं, जो अपने हैं उनको से प्रेम नहीं कर पाते हैं आप लोग। अगर 2 दिन 3 दिन गुरु बाबा आपके दरवाजे चले गए, 2-4 दिन आपके यहाँ रह गए तो आपके भार हो जाएंगे। बहुत कम ऐसे शिष्य हैं जो भार नहीं समझते हैं, लेकिन 99% लोग तो भार ही जान लगते हैं। गुरु बाबा आए तो जल्दी में चले जाएं। लेकिन सगे संबंधियों को उतना वो नहीं सोचते हैं कि नहीं जल्दी में चले जाएं। लेकिन साधु संत जब दरवाजे आ जाते हैं तो यही सोचते हैं कि वो जल्दी में मेरे यहाँ से आए हैं, जल्दी में चले जाएं। तो इसलिए बंधुओं जो जुगन जुगन का मुझे मेरे दुख को दूर करने वाले हैं, उनके साथ मुझे रहने में या वो आ जाते हैं तो हमें भार लगने लगता है। और जो बेटी बेटवा है और नाथ संबंध है, इनको मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, कोई भार नहीं लगता है। जो कि आपका इनका साथ कितने दिनों का है, शरीर है, साथ छूट गया फिर साथ नहीं बन पाएगा बंधु। तो जो हमारे अपने हैं लेकिन मैं उनसे प्रेम नहीं कर पाता हूं बंधु। इसलिए बंधुओं मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर मिली है और बड़ी भाग्य है कि हमें संत से संबंध बना है, संत से प्रेम बना है, गुरु से प्रेम बना है। कम से कम अपना समझ करके प्रेम तो कर लीजिए, न जाने कब हमारा मिलन होगा। तो इसलिए बंधुओं अपना समझ करके आप लोग संत को, गुरु को, परमात्मा को, यही आपके 3 सगे हैं बंधुओं। और आपके सगे जो है शरीर तक हैं, आपकी शरीर जब तक है तब तक आपके ये सगे हैं। उसके बाद फिर तो आप न जाने किस जोनी में जाएंगे, वो कुछ जोनी में जाएंगे। इसलिए बंधुओं असली सगे कौन हैं उनको आप पहचानने की कोशिश करें और उनके साथ वैसा प्रेम करें जो आप असली होते हैं। आप कुछ ही दिन को लिए तो साथ आपका पुत्र का होता है, लेकिन आप उसको कितना नजदीक रखना चाहते हैं कि हमारा पुत्र हमसे दूर ना हो, पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं और उसे अपना समझते हैं। वो कितनों दिन तक रहता है आपके घर, लेकिन आपको उबन महसूस नहीं होती है। जो कि आपकी शरीर जहां छूटेगी या उसकी शरीर छूटेगी तो साथ छूट जाएगा, लेकिन संत से हमारा साथ कभी नहीं छूटने वाला है बंधुओं। ये जब साथ हो गया तो साथ रहेगा ही। यहाँ भी जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हमको संत मिलते रहेंगे, चिताते रहेंगे।
जब हम अमर लोक चले जाएंगे, अपने देश परमात्मा के देश चले जाएंगे, तब भी उनका साथ मेरा नहीं छूटेगा। तब तो और एक साथ हमेशा हो गया। इसलिए बंधुओं, आप लोग अपने जो पुत्र होते हैं या आपके माँ बाप हैं, आप लोग कितना प्रेम करते हैं कि हमेशा मेरे पास रहें। लेकिन संत चले जाते हैं, गुरु चले जाते हैं आपके दरवाजे, तो 2-4 दिन रखने में आपको भार होने लगता है। जो अपने हैं उनको से प्रेम करने में आपको ऐसा लगता है कि बल्कि ये चले जाएं तो ठीक रहे, 2-4 दिन रहे ना, 2-4 दिन रहे गुरु बाबा, आप चले जाते तो ठीक रहता। जो आपको मुक्ति देने वाले हैं, जो तन और मन और जन्म मरण के दुख से पार करने वाले हैं, उनको आप अपना नहीं समझते हैं। अपना समझते हैं, लेकिन जितना आप पुत्र को समझते हैं, जितने आप माता पिता को यहाँ दर्जा देते हैं, जितना सगे संबंधियों को दर्जा देते हैं, उतना गुरु की और संत का आप नहीं दे पाते हैं बंधु। इसलिए बंधुओं, सब लोग ऐसे नहीं हैं। मैं सबको इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे हैं जो संत को प्रेम उतना नहीं करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं कि सोचते हैं कि संत आए हैं तो जल्दी से जल्दी चले जाएं, या गुरु दरवाजे आए हैं तो जल्दी से जल्दी चले जाते तो खाली हो जाते। लेकिन वो पुत्र से अपने को खाली नहीं करना चाहेंगे, स्त्री से खाली नहीं होना चाहेंगे। वो सोचेंगे कि हमेशा रहे। लेकिन जो कि इन्हें 84 लाख योनि में वो ले जाने वाले हैं, तन के दुख और मन के दुख, जन्म मरण के दुख को ठीक करने वाले नहीं हैं। इसलिए बंधुओं, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि संत से प्रेम करें, आप लोग गुरु से प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम करें। यही आपके 3 सगे हैं जो जुगन जुगन साथ होने पर छूटेगा नहीं। जो सांसारिक नाथ संबंध है बंधुओं, ये तो आपके शरीर तक संबंध है। जब शरीर छूटेगी तो ये संबंध भी खत्म हो जाएगा, और न जाने आप किस योनि में जाएंगे, और माता पिता किस योनि में जाएंगे, आपके भाई किस योनि में जाएंगे। इसलिए बंधुओं, साथ नहीं हो पाता है, और साथ हो करके भी क्या मिलेगा आपको कि उनके तन का दुख वो भी उनको लगा हुआ है, मन का दुख लगा हुआ है, और पिता में भी लगा हुआ है, पुत्र में भी लगा हुआ है। मिल करके भी क्या करेंगे? वो मिल करके भी आपका क्या भला करेंगे? इसलिए बंधुओं, हमारा भला तभी होगा, हमारा उद्धार तभी होगा जब हम संत से प्रेम करेंगे, गुरु से प्रेम करेंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे। और यही हमारे अपने सगे हैं बंधुओं। असली सगा उसे कहते हैं जो जुगन जुगन मेरा साथ न छोड़े, वही सगा है बंधुओं, और वही सत्य सगा है, वही नजदीकी है मेरी। वो नजदीकी किस बात का गए आए हम, कोई 10 साल रहा, कोई 20 साल मेरे साथ रहा, कोई 50 साल रहा, कोई 100 साल मेरे साथ रहा, फिर छोड़कर चला गया, या मैं उसको छोड़कर चला गया। ये साथ कितने दिनों का है बंधुओं। लेकिन संत से, गुरु से, परमात्मा से जब आपका साथ हो जाता है तो बंधुओं, जुगन जुगन वह साथ छूटता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने असली समझ का, अपने जो असली हैं, जो आपका जुगन जुगन साथ छूटने वाला नहीं है और सभी दुख को से निकालने वाले हैं, उनसे आप लोग प्रयत्न करें कि हम अधिक से अधिक प्रेम करें। क्योंकि बंधुओं, जब तक अधिक से अधिक प्रेम नहीं करेंगे तब तक उस परमात्मा के देश आप जा नहीं पाएंगे। क्योंकि
सौदा है गाहक नहीं, सौदा है गाहक नहीं, वस्तु है महंगा मोल, बिना दाम काम न आवे, फिर से डामाडोल। साहब बता रहे हैं बीजक के साखी में बंधु कि सौदा है गाहक नहीं, वस्तु है महंगा मोल। सौदा है गाहक नहीं आ रहे हैं, गाहक नहीं मिल रहे हैं, और वस्तु जो मैं लिया हूं बड़ा महंगा है, और बिना दाम काम नहीं आवे, फिर से डामाडोल। बिना दाम दिए काम नहीं आएगा, तो प्रेम रूपी दाम आपको देना पड़ेगा बंधुओं, तभी आपका उद्धार होगा। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि जो वस्तु है, जो परमात्मा रूपी धन है, वो बड़ा महंगा है, और उसे प्रेम देना ही पड़ेगा, तभी उसी को साहब कहें 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो बंधुओं, आपको हमेशा संतों में प्रेम करना चाहिए, संतों के ही प्रेम से आपका उद्धार होगा। और इस संसार में आपके सगे ये तीन ही हैं, संत, गुरु और परमात्मा। हमारे कहने का मतलब बंधुओं ये नहीं कि जो माता पिता आपको जन्म दिए हैं तो भाई उनको आप प्रेम ना करें, भाई बंधु हैं उनको आप प्रेम ना करें, लेकिन जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानकर प्रेम करना ही ज्ञान है। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानकर प्रेम करना ही ज्ञान है बंधु। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि जो माता पिता हैं आपको जन्म दिए हैं तो आप उनसे नफरत करें कि हमारे सगे नहीं हैं। अरे भाई, आपको जन्म दिए हैं, आपको पाले हैं, पोसे हैं, उनका भी ऋण आपके ऊपर है। भाई बंधु हैं, आपका बड़ा भाई है, आपको खिलाया होगा पैदा हुए होंगे तो उसका भी ऋण है, उससे भी प्रेम करिए आप। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि सो के सब बंदे हैं तो उनसे आप प्रेम न करें, लेकिन जितना जिनका योगदान है उतना तो हमें प्रेम करना चाहिए। लेकिन संत जो है हमारे और नजदीकी हैं, सबसे नजदीकी हैं, उस स्तर से हमें प्रेम करना चाहिए। संत का स्थान जिस स्तर का है, गुरु का स्थान जिस स्तर का है, परमात्मा का स्थान जिस स्तर का है, हमें उस स्तर का प्रेम करना चाहिए। परमात्मा में कैसे प्रेम करना चाहिए? कुछ बाकी नहीं छोड़ना चाहिए, हर स्तर से बंधु परमात्मा में प्रेम करना चाहिए। वो आपका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसके बाद गुरु का स्थान है, उसके बाद संत का स्थान है। तो इसलिए जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जान करके प्रेम करना ही सत्य है, और उस स्तर से प्रेम करना चाहिए। तो ये जो आपके नजदीकी हैं, ये आपके असली नजदीकी हैं, इसलिए उनके साथ उस स्तर का प्रेम करें। और जो सांसारिक हैं जो आपके, उनको भी प्रेम दें आप। ऐसा नहीं कि उनको भी प्रेम आप न दें, हम सबको प्रेम देना चाहिए। लेकिन हमारा असली नजदीकी कौन है उसको इस बात को जानना चाहिए, और उस स्तर से उसमें समर्पित होना चाहिए। यही सच्चा प्रेम है बंधुओं। जो वस्तु जैसा हो उसको वैसा जान करके उसमें समर्पित होखें। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि माता पिता आपको जन्म दिए हैं या भाई बंधु हैं तो उनसे प्रेम मत करिए। प्रेम करिए,
लेकिन जिस स्तर से आपका प्रेम परमात्मा से, गुरु से और संत से होना चाहिए, ये स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इनमें सर्वश्रेष्ठता आपको लाना चाहिए। जैसे पुत्र है तो पिता के साथ जैसा प्रेम करता है, अपने पुत्र के साथ जैसा प्रेम करता है, तो उसका पिता में सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र से वो स्थान ऊंचा है, इसलिए हमारा प्रेम भी वहाँ ऊंचा होना चाहिए। उसी प्रकार से बंधुओं जो है, प्रेम हमें सबसे करना चाहिए। जो नात संबंध नहीं है उनसे, उनके अलावा भी हमें प्रेम करना चाहिए। लेकिन हमारे असली नजदीकी कौन है? संत ही हैं, गुरु और परमात्मा, ये हमारे असली नजदीकी हैं बंधुओं। इसलिए हमें उनके साथ उस स्तर से प्रेम करना चाहिए और उस स्तर से हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए। ये तभी सच्चा प्रेम है। जो वस्तु जैसा हो उसको वैसा जानकर प्रेम करेंगे तभी सच्चा प्रेम है। इसलिए बंधुओं, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने, अब आप अपने जान ही गए होंगे कि असली हमारा सगे संबंधी कौन है। अब मैं अपनी वाणी यहीं से विराम करता हूँ। शाही बंदगी।